अब जो ये कहते हैं कि मैनिफेस्टो जो एनसी का था उसके लिए आंसरेबल नहीं है, तो मैं इनको बता देना चाहता हूं कि जो आप पिछले 2 सालों से लोगों में फिर करके पिछले 10 साल का ढिढोरा पीटते थे भारतीय जनता पार्टी के सर पर, वो क्या था? फिर तो हम भी आंसरेबल नहीं है। हम भी बोलेंगे कि 2.5-3 साल जो हमारी सरकार रही थी, हम तो सरकार में ही नहीं थे, हमने तो समर्थन किया था, हमने समर्थन किया था, सरकार तो पीडीपी की थी। फिर आप पीडीपी से सवाल करिए, वो हमसे क्यों कर रहे हो? टीके लगाते थे ना, तब हम लोग माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के पास रिप्रेजेंटेशंस लेकर जाते थे। राम राम जी, जय श्री राम। मैं विनोद कुमार जरियाल और आप देख रहे हैं हकीकत बनी की। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट ऋषि बाड़ियाल जी और भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन। इनसे हम बहुत से मुद्दों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद जरियाल साहब। सबसे पहले हकीकत बनी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जय श्री राम। सर, आप आजकल सोशल मीडिया के ऊपर एक जो वीडियोस है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और सभी सोशल मीडिया के ऊपर भी चल रही है कि जो बनी के हमारे विधायक हैं उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी वाले जो हैं वो हार कर भी अभी जीते हुए हैं। वो करना चाहें तो वो पहाड़ी एसटी स्टेटस की बात कर रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि वो एसटी स्टेटस की बात कर रहे हैं कि वो अगर देना चाहें तो वो बनी जो है वो दिला सकते हैं, लेकिन वो देना ही नहीं चाहते। इसके ऊपर सर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आपने बड़ा ही अच्छा सवाल किया है कि पहाड़ी स्टेटस जो है वो एक बहुत ही गंभीर विषय जो था पिछले चुनाव में, जो कि माननीय विधायक के द्वारा जो है उठाया गया था और विशेष मुद्दा था इलेक्शन का, और उसी मुद्दे के ऊपर विधायक जी ने इलेक्शन भी लड़ी थी और उनको जनता ने सपोर्ट करके वोट करके असेंबली तक भी पहुंचाया था। लेकिन बड़ी ही विडंबना की बात है, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि देखिए जिस प्रकार से माननीय विधायक जी का एक बयान आपने सुना होगा कि जिसमें उन्होंने कहा था कि 15 दिन के अंदर मैं जीत जाता हूं तो उसके बाद जो है वो लोगों को, बनी के पहाड़ी लोगों को जो है वो एसटी दिलाऊंगा। लेकिन बाड़ियाल साहब, हम आपको रोकना चाहेंगे। अब वो उस 15 दिन को भूल गए। अब वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले दिला सकते हैं। वो बात भारतीय जनता देखिए बहुत अच्छी बात है, अब माननीय विधायक जी को भी समझ आ गई है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, जो कुछ कर सकती है वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो कि बनी के लोगों को एसटी स्टेटस दिला सकती है। लेकिन क्या ये चीज उन्हें इलेक्शन से पहले पता नहीं थी? ये चीज उन्हें उस टाइम पता नहीं थी जब वो अमित शाह जी को गाली निकालते थे, अमित शाह जी के बेटे को गाली निकालते थे, माननीय केंद्रीय मंत्री हमारे सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को गाली निकालते थे। सर, उन्होंने अभी जो अपना एक मेमोरेंडम पेश किया है पब्लिक दरबार में, उसमें उन्होंने वो कह रहे थे, खुद ही हमने उनका इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा था कि हमने एसटी स्टेटस की भी मांग जो है वो उनसे की है। वो हमारे पास है ना अल्टीमेटली, क्योंकि सांसद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, हम भी छोटे मोटे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो अल्टीमेटली वो हमारे दरबार में ही आए हैं ना माथा टेकने कि एसटी दे दो भाई, एसटी दे दो। अगर ये चीज उन्हें पहले ही पता थी कि वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये स्टेटस जो है वो नहीं दिला सकते, तो लोगों को, भोले भाले लोगों को गुमराह करने की क्या जरूरत थी? मैं तो उनसे ये साफ शब्दों में पूछना चाहता हूं कि ये जो आपने चाल चली थी इसमें आप स्वयं फंस चुके हो, लोग समझ चुके हैं। और जिस तरह से आपने गुमराह किया था लोगों को कि कोई प्रसाद है 15 दिन के अंदर जाके हम आपको दिला देंगे, तो वो दिलाइए ना आज लोगों को, क्यों नहीं दिला सकते हो? और जो इल्जाम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही नहीं दिलाना चाहते, उनको बोलना पहले इतिहास चेक कर लो कि आप जब टीके लगाते थे ना
तब हम लोग माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के पास रिप्रेजेंटेशंस लेकर जाते थे। हम बैकवर्ड कमीशन में फाइलें जमा करवाते थे। हमने यूनियन ट्राइबल अफेयर की मिनिस्ट्री में भी अपनी रिप्रेजेंटेशंस सबमिट करवा के रखी हुई हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप बताइए मुझे कि आपको कैसे पता है कि भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है बनी के लोगों को एसटी स्टेटस दिलाने का। हाँ, हमारा क्लियर स्टेटस है और हमने ये पहले भी कहा था, इलेक्शन के पहले भी मैंने कहा था, क्योंकि मैं प्रवक्ता हूं पार्टी से। तो मेरी बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है कि जो भी बात कहेंगे वो स्पष्ट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे यही रही है कि बनी के जो डिजर्विंग लोग हैं, खास करके हमारी ठक्कर कम्युनिटी के लोग, इनके लिए हम संघर्ष कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और आने वाले समय में भी करेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी क्राइटेरियाज हैं एसटी स्टेटस को हासिल करने के लिए, एक ही मात्र कम्युनिटी है ठक्कर कम्युनिटी जो कि फुलफिल करती है। अब माननीय विधायक जी से आप ये सवाल पूछिए कि जब आप बात करते हो कि बनी, लोहाई, मलार पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को हम जो है एसटी स्टेटस दिलाएंगे, तो मुझे, मेरी जहां तक पढ़ाई है, मैंने भी कुछ साल लॉ की स्टडी करी है और 10 साल तो मुझे प्रैक्टिस करते हो गए हाई कोर्ट में, लेकिन मुझे वो अभी तक वो जाब्ता, वो पैटर्न, वो समझ नहीं आया है। अगर माननीय विधायक जी के पास कोई अलग से तरीका है, अलग से कोई पैटर्न है, अलग से कोई पढ़ाई कर रखी है उन्होंने, तो वो मुझे बताएं कि वो डोगरी स्पीकिंग लोगों को किस तरह से एसटी कैटेगरी में लाएंगे, वो कश्मीरी स्पीकिंग पीपल को किस तरह से एसटी कैटेगरी में लाएंगे। ये सवाल आप उनसे एक बार करिए। तो साफ तौर पर गुमराह किया जा रहा था लोगों को, आज भी गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली मैं आपको आज बता देना चाहता हूं कि एमएलए ये सिर्फ अपनी सैलरी के लिए लड़ सकते हैं, ये लोगों के काम छोटे छोटे नहीं करवा पा रहे हैं। आप देखिए लोगों में, गांव में जाकर के पूछिए लोगों को, जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, सरपंचेस पंचेस के होते हैं, माननीय विधायक बोलता है कि मेरे बस का काम ही नहीं है, और आप एसटी स्टेटस की बात कर रहे हो यार, और अपेक्षा कर रहे हो इस विधायक से कि जीएसटी स्टेटस आपको दिलाएगा। इसको गुमराह करना था आपको इलेक्शन में, आपके वोट बटोरने थे, आपको बेवकूफ बनाना था, वो बना चुका है। भोले वाले लोग हैं हमारे, आप सब जानते हो कि सब कम्युनिटीज में एक ही मात्र हमारी ठक्कर कम्युनिटी रह गई है जहां अभी भी बहुत सारी बैकवर्डनेस है। तो उनको बेवकूफ बनाने का काम इसने किया है, और मैं इसको साफ शब्दों में बता देना चाहता हूं कि यही कम्युनिटी आपको जवाब देगी और बहुत जल्द जवाब देगी, करारा जवाब देगी आपको। सर, अभी विधायक जी का एक स्टेटमेंट ये भी आ रहा है कि जो एनसी का इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसके ऊपर हम कोई बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये तो एनसी वालों का है, हमने एनसी ज्वाइन नहीं किया, हमने एनसी को समर्थन दिया है। सर, आप इसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन देंगे कि ज्वाइन करना और समर्थन देने के बीच में मतलब क्या डिफरेंशिएट है, फिर किस तरीके से मतलब वो ज्वाइन होता है, या समर्थन देने से ज्वाइन नहीं होता तो फिर ज्वाइन किस तरीके से होता है? देखिए, नासमझी है उनकी, एक्सपीरियंस बड़ा मैटर करता है राजनीति के अंदर, और ये एक्सपीरियंस जो ही नहीं चलाता है। हम लोगों ने अपनी लाइफ के क्रूशियल टाइम जो है वो खपाया है धूप में, सड़कों पे धूल में, तो उसके बाद जो है वो राजनीति समझ आती है। जो ही राजनीति समझ नहीं आती है, बचपना है इनका, अभी राजनीति सीखते सीखते इनको सीखनी है, और जब इनका सीखने का समय आएगा तब तक लोग जो है वो इनको भर कर देंगे। अब जो ये कहते हैं कि मैनिफेस्टो जो एनसी का था उसके लिए आंसरेबल नहीं है, तो मैं इनको बता देना चाहता हूं कि जो आप पिछले 2 सालों से लोगों में फिर करके पिछले 10 साल का ढिढोरा पीटते थे भारतीय जनता पार्टी के सर पर, वो क्या था? फिर तो हम भी आंसरेबल नहीं है। हम भी बोलेंगे कि 2.5-3 साल जो हमारी सरकार रही थी, हम तो सरकार में ही नहीं थे, हमने तो समर्थन किया था, हमने समर्थन किया था, सरकार तो पीडीपी की थी। फिर आप पीडीपी से सवाल करिए, वो हमसे क्यों कर रहे हो? ये बड़ी बेवकूफी की बात है।
आप सब समझते हो कि जब कोई व्यक्ति किसी को सपोर्ट करता है, ठीक है, भले ही वो एनसी का नहीं है, लेकिन अगर उनको सपोर्ट कर रहा है तो इट मीन्स कि उसको उनका जो मैनिफेस्टो है उसको पढ़ना है पहले, कि कहीं देश विरोधी तो नहीं है मैनिफेस्टो में कुछ बातें, कुछ लोगों के खिलाफ, गरीब तबका के खिलाफ तो कुछ बातें नहीं है। उसको सोचने के, समझने के बाद ही क्या होता है कि समर्थन दिया जाता है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी को समर्थन किया था, आपको पता है कि कश्मीर बेस्ड पार्टियों का अपना एक मैनिफेस्टो रहता है जो कि सेपरेटिस्ट को बढ़ावा देने वाला, मिलिटेंसी को बढ़ावा देने वाला और एंटी जम्मू एजेंडा रहता है, उनका मैनिफेस्टो रहता है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी को समर्थन किया था तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया था सीएमपी, जिसमें शर्तें रखी गई थी कि आप अपना मैनिफेस्टो अपने पास रखिए, हम अपना मैनिफेस्टो अपने पास रखते हैं। हां, जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई को लेकर के, चाहे वो जम्मू खिता हो, चाहे वो कश्मीर खिता हो, उस टाइम तो लद्दाख भी हमारे साथ था, हर एक खित्ते को मद्देनजर रखते हुए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया था और उसी के बाद पीडीपी को समर्थन किया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूं, आपने उनका मैनिफेस्टो पढ़ा? अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको पढ़ना चाहिए था, और नहीं पढ़ा तो आपने सबसे बड़ी बेवकूफी की है, आपने बनी की जनता को बेवकूफ बनाया है। जिस प्रकार से एनसी के मैनिफेस्टो में क्लियर कट लिखा गया था कि शंकराचार्य मंदिर का नाम हम बदल देंगे, कुछ तख्ते सुलेमान कर देंगे, जो सेपरेटिस्ट हैं उनको जेल से बाहर निकालेंगे, मिलिटेंट्स जो हैं उनको जेल से बाहर निकालेंगे, उनके बच्चों को नौकरियां देंगे। तो क्या ये चीजें आपको पहले पता नहीं थी? और नहीं पता थी तो लोग बताएंगे, अब लोग बड़े अच्छे तरीके से बताते हैं विनोद जी। सर, अब एक और मैं बनी की बात करूंगा। जैसे डेवलपमेंट को लेकर बहुत सारे इश्यूज जो थे वो इलेक्शन में उछाले गए थे। जैसे हमारा हेल्थ का जो एक इशू था, इसको मतलब रेफरल हॉस्पिटल बोला जाता था, जहां पर बहुत सारे लोग जो हैं हमारे पहाड़ी गांव क्षेत्र में रहते हैं, और वो जब हॉस्पिटल में आते थे तो उनको तुरंत यहाँ से रेफर कर दिया जाता। तो ये इलेक्शन में भी एक बहुत ज़्यादा मुद्दा रहा था कि बनी में डॉक्टर्स नहीं हैं, हम डॉक्टर्स लाएंगे। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि इलेक्शन हुए 1 साल हो गया है, तो अभी तक बनी में कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है वो नहीं बैठा। यही क्वेश्चन हमने, सेम सवाल जो था वो विधायक जी से भी किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने 2 लाए थे, एक ने ज्वाइन ही नहीं किया, और जो एक है वो उसका भी कोई आता पता नहीं है कि वो कहाँ पे है। तो अब बनी के लोगों का क्या होगा? क्योंकि अब इलेक्शन में तो बड़ी बातें उछाली गई, लेकिन अभी तक मतलब वहां पर कोई डॉक्टर्स नहीं है। देखिए, मैं आपको साफ शब्दों में एक बात बताना चाहता हूं कि हम राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमें राजनीति की जानकारी होनी चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास जानकारी होनी चाहिए। उसी प्रकार से मैं एक अधिवक्ता भी हूँ, एडवोकेट हूँ, तो मुझे कानून की जानकारी होनी चाहिए अगर मैं उस फील्ड में हूँ तो। उसी प्रकार से माननीय विधायक जी जो हैं, ये डॉक्टर थे, जैसा कि आपने भी सुना है, देखा है कि डॉक्टर थे, और इनकी फील्ड में इनको भी एक्सपीरियंस होना चाहिए था। और इनको जितना एक्सपीरियंस इनको इनकी फील्ड में है, मेडिकल फील्ड में, उतना हमें शायद नहीं है। इस चीज को मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन आज क्या बात है कि करीब 1 साल होने को है सरकार बने हुए, इनको जीते हुए, क्यों नहीं डॉक्टर आ रहे हैं? यही समस्याएं तो पहले थी, उस टाइम भी रेफर होते थे जहां से, अब भी रेफर हो रहे हैं। बदला क्या है? हम मानते हैं कि जो ढिढोरा हमारे सर पे पीटा जाता था 2-2.5 साल के टेन्योर के लिए कि इन्होंने कुछ नहीं किया, हॉस्पिटलों की हालत खस्ता है, चंडियार में मैं एक कमरे के अंदर खुद भी सोता हूं, डिलीवरी भी करवाता हूं, पेशेंट भी एडमिट वहीं पे होता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, चंडियार में आपने कितना बड़ा हॉस्पिटल बना दिया, मुझे बताओ जरा। बनी हॉस्पिटल की आप हालत देख लीजिए, किस 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 कंडीशन में ये हॉस्पिटल है। शुक्र मनाओ हमारी मैडम डीडीसी ने हॉस्पिटल की बिल्डिंग के लिए पैसा लाया है और वो काम चल रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपने क्या लाया जहां पर? और आप जब बोलते हो कि एक बंदे ने ज्वाइन ही नहीं किया, क्यों नहीं किया? गवर्नमेंट आपकी है, उमर अब्दुल्ला के पैरों में आप बैठे होते हो, सुरेंद्र चौधरी के कदमों में आप बैठे होते हो,
तो जहां पे आप 2 डॉक्टर नहीं ला सकते यार, बड़ी अजीब सी बात है। अगर नहीं ला सकते हो तो आपको इस कुर्सी पे बने रहने का अधिकार ही नहीं है। आप कुर्सी से रिजाइन करो। और जिस प्रकार से आप रोजाना ढिढोरा पीटते हो ना कि मैंने एनसी को समर्थन दिया है, बाहर से दिया है, मैं एनसी के लिए जवाबदार नहीं हूं, आंसरेबल नहीं हूं, अगर नहीं हो तो आपको पता है कि आपकी तो सुनी नहीं जा रही कोई बात। जब आपकी कोई बात सुनी नहीं जा रही, आप 4 स्पेशलिस्ट बनी में नहीं बैठा सकते हो। आज भी वही कंडीशन है जो पहले कंडीशन थी। तो हम मानते हैं कि इसी प्रकार से वो ज्वाइन नहीं करते थे। क्या नहीं करते थे? हमने कितना प्रयास किया है, उस टाइम भी यही था ना। लेकिन ये तो बोलते थे मैं दिन में तारे लाके दिखाऊंगा आपको। तो आज क्या बात है? और अगर आपकी सरकार में बैठे हुए भी नहीं चल रही है तो फिर आप बैठे क्यों हो सरकार में? महराज मालिक ने भी तो समर्थन वापस ले लिया था ना। क्या बात है फिर कि आप सरकार में बैठे हुए हो और इस उम्मीद में बैठे हुए कि कल को ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं से मंत्रालय मुझे मिल जाए और 4-5 साल मेरे पास हैं, मैं अच्छे से जो 2-4 बंदे हैं हमारे उनको एडजस्ट करवा के। अब देखिए आज कंडीशन देखिए इलाके की, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। आज आशा वर्कर्स की हालत देखिए, लिस्टें कैसे कैसे बन रही हैं। आज एम्प्लॉइज को किस तरह से हरास किया जा रहा है, आप उसको देखिए कि रात को इनके घर में लिस्टें बनती है, 2-4 बंदे आते हैं वो और लिस्टें बनाते हैं और ये जनाब जी उमर अब्दुल्ला के पैरों में जाकर के वहां से ट्रांसफर करवाते हैं खुंदक में। आप देखिए घटना हुई है, आपको बताना चाहता हूं। आज एक आयुष की वहां पर पोस्ट थी, वहां पर इतनी बच्चियां वहां पर पढ़ी लिखी हैं, इतने लोग आयुष की डिग्रियां लेके वहां पर डिप्लोमे लेके बैठे हुए हैं, उनको किसी ने पूछा भी नहीं गया, कोई एडवर्टाइजमेंट कुछ नहीं। अपने एक वर्कर की वाइफ को वहां पर अपॉइंट करवा दिया है। अब मुझे बताइए कि इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि जो व्यक्ति इलेक्शंस के पहले इतनी इतनी बड़ी बातें करता था कि मैं बनी की तस्वीर बदल दूंगा, मैं बनी का हुलिया बदल दूंगा, मैं बनी को पता नहीं क्या बना दूंगा, आज वो इंसान क्यों चुप है? उनके वर्कर जो है वो लूट खसूट कर रहे हैं, शरेआम कर रहे हैं, अपने लोगों को एम्प्लॉय लगा रहे हैं। तो मतलब सोचने का विषय है कि नहीं विषय है? तो लोग भी अब इनसे तंग आ चुके हैं। आप गांव में जाकर पता करिए, हम ग्राउंड में होते हैं दिन रात। आज मुझे पूरे 10 दिन हुए मैं घर नहीं गया हूं। हम लोगों में फिर रहे हैं भाई, हम लोगों की समस्याओं को जान रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो, ये आपको जवाब देना पड़ेगा लोगों को, नहीं तो लोगों को जवाब लेना बड़े अच्छी तरीके से आता है। सर एक लास्ट सवाल जो है वो हम आपसे पूछेंगे, जो पीएमजीएसवाई के अंडर रोड आते हैं सर ये कह रहे हैं जो ऑनरेबल एमएलए हैं कि हमने 52 रोड्स जो हैं वो पीएमजीएसवाई के अंडर लाए हैं। अब जो पीएमजीएसवाई के रोड हैं ये सेंटर से आते हैं या ये दिलवाते हैं? ये कह रहे हैं कि हमारे उसके ऊपर सिग्नेचर हुए हैं, आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ पिक्स भी हैं उसकी, हम पिक्स भी वहां से लेके आए थे और वो कह रहे थे कि हमारे सिग्नेचर हुए। तो पीएमजीएसवाई के रोड जो है वो मुझे लग रहा है कहां से, मतलब विनोद जी सब लोग जानते हैं, आज सब लोग समझदार हैं। आज डिजिटल इंडिया का समय है, आज सब लोग डिजिटली जो है वो हर चीज़ से जुड़े हुए हैं, हर चीज़ की जानकारी रखते हैं। आज गूगल हमारे पास है, आज एआई का जमाना है, तो किसी से छुपाने वाली बात नहीं है कि पीएमजीएसवाई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। और कुछ लोग कह रहे थे कि पता नहीं कांग्रेस के टाइम की है, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये सोच थी कि हर एक गांव को सड़क से जोड़ा जाएगा। और आज आप देख रहे हैं कि जो जो चीजें भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में थी 90% हम कवर कर चुके हैं, और जो 10% रहा है ना आने वाले समय में आपके सामने कर दिया जाएगा। और जिस प्रकार से विधायक जी कह रहे हैं कि 52 रोडें जो है वो मैं बनी के लिए ला रहा हूं, विनोद जी मैं आज बता देना चाहता हूं आपको, 52 रोड अगर जे ला जाते हैं ना मैं सियासत छोड़ दूंगा। हमें पता है कितनी रोडें आनी है, क्योंकि हमने अपने समय से वो रिप्रेजेंटेशन से हमने उनकी जो प्लान्स हैं वो भेजे हुए हैं। केंद्र में मंत्री हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये रोडों की लिस्ट जो है हमने मतलब इलेक्शन से पहले ये जो है भेजी हुई है, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि 2 रोड्स जो है वो हमने भेजे हुए हैं। आप खुद जानते हो, आप खुद जानते हो, आप खुद जानते हो नहीं सर, जब इलेक्शन हुई थी, जो हमारे व्यूअर्स हैं
उनके लिए हम ये पूछना चाहते हैं कि मैं अपनी जनता को बताना चाहता हूं, बनी वासियों को, कि ये जो हमारे विधायक जी हैं, ये आपको सरासर बेवकूफ बना रहे हैं। PMGSY केंद्र की योजना है और केंद्र की योजना के तहत आपके बनी के अंदर कोई भी पंचायत ऐसी नहीं है जो रोड कनेक्टिविटी से बची हुई है। ये भी भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। और आने वाले समय में नई लिस्ट जो माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जीत के गए थे, तो हमने जम्मू उनके कार्यालय में जाकर के उनको एक रिप्रेजेंटेशंस दी थी और रोड्स की लिस्ट दी थी। वो मैं आपको जिस दिन ये रोड सैंक्शन होते हैं उस दिन वो लिस्ट बताऊंगा विद नंबर, डेट, और डेट के साथ बताऊंगा। मैं देखूंगा कि जो लिस्ट इसने दी है, जो हमने दी है, उसमें से कितने रोड इनके आए हैं, कितने हमारे आए हैं। और बूंजा रोडों की बात करते हो, बूंजा रोडों की जरूरत है? कहां पे बनाएंगे बूंजा रोड? या तो मुझे लग रहा है फिर वे किलोमीटर का रोड बनाएंगे एक, और फिर बूंजा रोड है उनको काउंट करके बूंजा रोड बनाएंगे। अदरवाइज बूंजा रोडों की हमारे लोगों को जरूरत ही नहीं है। हमने ऑलमोस्ट 70% एरिया जो है कवर कर लिए हैं रोड कनेक्टिविटी से। 30% जो है आने वाले समय में होने वाले हैं। अब माननीय विधायक जी क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। या वो स्वयं ऐसे हैं या लोगों को समझ रहे हैं, लेकिन लोग हैं नहीं। लोग समझ चुके हैं, आपके षड्यंत्र को भी समझ चुके हैं, आपके इलेक्शन के वादों को भी समझ चुके हैं। और आने वाले समय में ना, मैं आपको साफ कर देना चाहता हूं कि लोग आपको इलाके में घुसने नहीं देंगे। ये मैं चेतावनी देना चाहता हूं। शुक्रिया सर, ये थे हमारे साथ एडवोकेट ऋषि बड़याल जी। आपने इनको सुना। आप मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया, जय हिंद।